नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन शेयर मार्केट की 2024 में ग्रोथ के बारे में। मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 2024 में कितना रिटर्न दे सकते हैं या भारतीय शेयर बाज़ार कितनी ग्रोथ दिखा सकता है 2024 साल में। तो उससे पहले हमें 2024 साल की ग्रोथ समझने से पहले 2023 में निफ्टी में या भारतीय शेयर बाज़ार में कौन सी बड़ी चुनौतियां थी जो हमें 2024 में भी हमारे शेयर मार्केट को अफेक्ट कर सकती है, तो ये समझ लेते हैं। पहले 2023 की शुरुआत में हमें ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग देखने को मिली। इसका मतलब है कि ग्लोबल मॉनेटरिंग मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े जो देश है या बड़ी इकोनॉमीज़ है उनमें रेट हाइक देखने को मिले। और पर्टिकुलरली बात करें तो यूएस फेड रेट हाइक ज़्यादा देखने को मिला। और इसी के साथ साथ भारतीय बाज़ार में भी और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हमें इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसी की वजह से वर्ल्ड में रेपो रेट हाइक होते चले गए। और जैसे जैसे रेपो रेट हाइक होते गए हमें ये देखने को मिला साल के शुरुआत से ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकालना जैसे ही शुरुआत किया तो वैसे ही भारतीय शेयर बाज़ार हमें बड़े करेक्शन के साथ देखने को मिला। इसी की वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में प्रेशर बनता गया। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने और डीआईआई और इंश्योरेंस कंपनीज ने शेयर मार्केट को ज़्यादा गिरने से बचा के रखा। मतलब इन्होंने जो खरीदारी की, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो बिकवाली की थी उसके सामने रिटेल इन्वेस्टर, डीआईआई, इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीदारी की। इसीलिए हमारा बाज़ार जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिर सका। बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तो 2023 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी शुरुआत में ही। बाद में जैसे जैसे साल आगे बढ़ा ये दबाव धीरे धीरे कम होते गया और साल के अंत तक निफ्टी ने 21,000 का लेवल को तोड़कर नया रिकॉर्ड हाई बनाया। अभी आगे हम 2024 के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है वो हम आगे देखेंगे। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं जो शेयर मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं या शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन के आ सकते हैं। तो पहला है डोमेस्टिक सेल। मतलब ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कंपनीज़ का वो बड़ा है, उसी के साथ साथ उनका सेल भी बड़ा है। तो ये हमारा पहला पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें 2024 में देखने को मिल सकता है। दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स या ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना या शेयर मार्केट की ओर आकर्षित होना। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है शेयर मार्केट के लिए। बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो शेयर मार्केट को पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं। उसी के साथ साथ शेयर मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो वो भी देख लेते हैं कौन से बड़े नेगेटिव पॉइंट्स है जो शेयर मार्केट को पीछे ला सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। तो उनमें से पहला है इन्फ्लेशन, महंगाई। भारतीय शेयर बाज़ार में या भारत देश में अगर महंगाई बढ़ती रही या कम होने का नाम नहीं ली तो उसी स्थिति में फिर से रेट हाइक हो सकता है। तो हमें इन्फ्लेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इंडिया में तो हमने रेट हाइक या इन्फ्लेशन की बात कर ली, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है या उधर रेट हाइक होते हैं तो उसका पूरा असर पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, उसी के साथ साथ भारत में भी पड़ता है। तो ये भी हमें ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे शेयर मार्केट के लिए हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रूड ऑयल के रेट्स। अगर क्रूड ऑयल के रेट्स 2024 में $80 के नीचे रहे या $90 तक मैक्सिमम गए तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं या हमारा शेयर बाज़ार उसको पॉजिटिव वे में ले सकता है। लेकिन यही क्रूड ऑयल के रेट्स अगर 3 डिजिट के आगे चले जाते हैं, मतलब $100 के ऊपर चले जाते हैं, तो उसको हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा और हमारे शेयर मार्केट के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और इसीलिए हमें क्रूड ऑयल को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर।
अगर 2023 में आपने तो देखा ही होगा, इजराइल और हमास युद्ध में, मतलब इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध में हमें नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिला था। नेगेटिव इसका मतलब है कि हमें जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है या वॉर की न्यूज़ चालू होती है तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो और आपको तो पता ही है कि भारत में क्रूड ऑयल नहीं बनता है या हमारे ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। उसी की वजह से हम लोग 2023 में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो 2024 में हमें वॉर से रिलेटेड भी चीज़ें ध्यान में रखकर चलनी होगी। 2024 के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें सार्वजनिक इलेक्शन देखने को मिलेंगे, मतलब लोकसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। तो ये इसको नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोल सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेंगे, लेकिन ये एक शेयर मार्केट के ऊपर पॉजिटिव असर भी डाल सकता है और नेगेटिव असर भी डाल सकता है। ये दोनों साइड से ये हम पॉइंट कवर कर सकते हैं। लेकिन इन सब नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी भारतीय विकास की कहानी आकर्षक बनी हुई हमें दिखती है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार में या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि जो दिसंबर में फेड की मीटिंग हुई थी उसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ था, और उसी के साथ साथ इंडियन मार्केट में या इंडियन अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में स्थिरता रहना या स्थिर रहना, ये मार्केट के लिए सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स साबित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं 2024 में शेयर मार्केट के टारगेट या लेवल्स क्या होंगे। अगर हम बात करें ICICI सिक्योरिटीज़ फर्म की, तो ICICI सिक्योरिटीज़ इज बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट and has a targeted to 24,200 for Nifty 50 in the calendar year of 2024 driven by foreign fund inflow। इसका मतलब ये है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने 2024 में निफ्टी 50 का टारगेट 24,200 सेट किया है या अज्यूम किया है, मतलब उनका जो स्टडी है उसके अनुसार निफ्टी 50 में टारगेट होंगे 24,200। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सिस सिक्योरिटीज़, तो इनका टारगेट क्या है, तो फॉर 2024 वी बिलीव दैट द इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स एट अ स्वीट स्पॉट ऑफ द ग्रोथ एंड रिमेन्स द लैंड ऑफ स्टेबिलिटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ वोलाटाइल ग्लोबल इकोनॉमी। वी बिलीव इन द इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी supported by the emerging favorable structure as a increasing capex enable banks to improve credit growth. These factors will ensure that the Indian equities will easily deliver double digit returns in the next 2 to 3 years with double digit earnings growth. We foresee 40% CAGR growth in a Nifty earning over financial year 23 to 26. In our base case, we foresee the December of 2024 Nifty target 23,000। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो इन्होंने निफ्टी 50 के लिए 2024 में 23,000 का टारगेट रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज़, तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने क्या टारगेट सेट किया है या क्या डिटेल बताई है वो भी देख लेते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स आर अ रीच एंड लीव लिटिल रूम फॉर अ लार्ज अपसाइड फॉर नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज विच एक्सपेक्ट निफ्टी 50 टू सी अनदर 8 to 10% upside from the current levels. The Nifty 50 index is now trading at 23x financial year 24 and 20x for financial year 25. EPS indicating limited upside potential in a next 12 months, मतलब अगले साल के लिए लिमिटेड अपसाइड है। 2024 में निफ्टी 50 8 से 10% तक ही ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने निफ्टी 50 या भारतीय शेयर बाज़ार का 2024 का टारगेट दिया था। हमने इस वीडियो में 3 बड़े सिक्योरिटीज़ फर्म के अपने
मतलब उन्होंने जो अज्यूम किया है या उनके जो रिपोर्ट्स है हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन ये उनका पर्सनल राय है ये निफ्टी 50 के बारे में या इंडियन शेयर मार्केट के बारे में। तो ये थे कुछ ब्रोकरेज हाउस के अपनी राय, हमने वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कुछ आपके मन में या आपकी सोच के अनुसार कुछ निफ्टी 50 के लिए या शेयर मार्केट के लिए कुछ नए टारगेट्स है या कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।